प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर आर एम यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में मैंने क्षतिपूरण या मजदूरी को प्रभावित करने वाले घटकों के बारे में आपको बतलाया था। उसी क्रम में मैं आज आपको मजदूरी नीति, वेजेज पॉलिसी के संबंध में बताने जा रहा हूं। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने। प्रिय विद्यार्थियों, मजदूरी नीति से वर्गीय प्रबंध का एक मुख्य भाग होती है। अधिकांश श्रम समस्याएं स्वस्थ मजदूरी नीति के अभाव से ही उत्पन्न होती हैं। किसी एक संस्था में समान प्रकृति के कार्य करने वाले व्यक्तियों को भिन्न भिन्न मजदूरियां देना अनुचित ही नहीं, अपितु अव्यावहारिक भी है। यद्यपि विभिन्न संगठनों और स्थानों पर मजदूरी नीति में भिन्नता पाई जाती है, लेकिन एक ही संस्था में एक सा कार्य करने वाले श्रमिकों की मजदूरी में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। मजदूरी निर्माण में सरकार, सेवा नियोजक एवं कर्मचारीगण आदि सभी अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। मजदूरी निर्धारण में इन सभी पक्षकारों का हित निहित होने के कारण स्वस्थ मजदूरी नीति के निर्धारण में तीव्र और तीव्र मतभेद पाया जाता है और मजदूरी नीति का निर्धारण एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में मजदूरी नीति समस्या को आर्थिक विकास की समस्या से पृथक नहीं किया जा सकता है। संपूर्ण आर्थिक दृष्टिकोण से श्रमिकों के जीवन स्तर में वृद्धि, अतिरिक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध होना एवं पूंजी निर्माण आदि की समस्या है। अर्ध प्रेरित दृष्टिकोण से ऐसे मजदूरी ढांचे की स्थापना करना जो आर्थिक विकास की गति दे सके एक समस्या है। संयंत्र के दृष्टिकोण से ऐसे ढांचे का विकास करना जो उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए प्रेरणादायक हो और श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि के लिए उपयोगी हो, एक अन्य समस्या है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मजदूरी ढांचे का निर्धारण करना सरल कार्य नहीं है। मजदूरी नीति निर्धारण करते समय मजदूरी को बुनियादी न्यूनतम मजदूरी, बेसिक मिनिमम वेज, उचित मजदूरी, फेयर वेज एवं जीवन निर्वाह मजदूरी, लिविंग वेज आदि में विभक्त कर देना चाहिए। भारत में मजदूरी ढांचा बुनियादी मजदूरी, महंगाई भत्ता पर आधारित है, परंतु यह ढांचा प्रारंभ से ही आलोचना का विषय रहा है। अतः स्वस्थ मजदूरी प्रणाली कुछ आधारभूत सिद्धांतों एवं विशेषताओं पर आधारित होनी चाहिए। स्वस्थ मजदूरी प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। तुलनात्मक मजदूरियों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव वेजेज, जीवन निर्वाह लागत का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट लिविंग, उद्योग की भुगतान क्षमता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटी ऑफ द इंडस्ट्री टू पे, उद्योग की उत्पादकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्टिव ऑफ द इंडस्ट्री, प्रेरणा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंसेंटिव, समान कार्य के लिए समान मजदूरी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, उचित तुलना का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फेयर कंपैरिजन। इसमें विभिन्न पदनामों एवं क्षेत्रों में प्रचलित मजदूरी दरों से तुलना की जाती है। विदेशों की भांति भारत में भी विगत एक दशक से मजदूरी निर्धारण में एक नई प्रवृत्ति देखने में आई है। इसे सुविधा की दृष्टि से मेनू मजदूरी, मेनू वेजेज के नाम से जहाँ पुकारा जाता है। मेनू का शाब्दिक अर्थ है व्यंजन सूची। आप यदि किसी रेस्टोरेंट में खाना खाना जाते हैं तो आपको एक मेनू कार्ड दिया जाता है जिस पर वहाँ उपलब्ध व्यंजनों के नाम एवं कीमत अंकित होती है। आप भोजन के लिए आदेश देते समय अपनी जेब की क्षमता के अनुसार मेनू कार्ड में से उत्तम व्यंजनों का चयन करते हैं। मजदूरी के मद के अंतर्गत होने वाले कुल खर्च की सीमा ऊपर वर्णित सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित कर ली जाती है। उस सीमा के अंतर्गत कार्मिक को मजदूरी के विभिन्न घटकों के निर्धारण में छूट दे दी जाती है। कार्मिक अपनी आवश्यकता, अन्य स्रोतों से प्राप्त आय, आयकर का कुल भार आदि को ध्यान में रखकर मजदूरी के विभिन्न घटकों का निर्धारण करता है। रेस्टोरेंटों में भोजन आदेश देने की एक अन्य प्रचलित प्रणाली है थाली प्रथा। मेनू मजदूरी प्रणाली को और अधिक अच्छी प्रकार से समझने के उद्देश्य से इसकी प्रकृति को समझना अच्छा रहेगा। थाली प्रथा में परोसे जाने वाले व्यंजन निर्धारित होते हैं
आप उनमें फेरबदल नहीं कर सकते। इसी प्रकार मज़दूरी के विभिन्न घटक मेनू प्रणाली के चलन में आने से पूर्व निर्धारित होते थे। कार्मिक को उनमें फेरबदल करने की स्वतंत्रता नहीं थी। अ, मज़दूरी की मेनू प्रणाली उच्च प्रबंधकों के क्षेत्र में ही प्रचलित एवं लोकप्रिय है। निचले स्तर पर अधिकांश थाली प्रथा के आधार पर मज़दूरी का निर्धारण किया जाता है। जी विद्यार्थियों, आज मैंने आपको आज मैंने आपको मज़दूरी नीति के संबंध में बतलाया। आप सभी ने ध्यान से सुना। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, आप नीचे लिंक पर डाल सकते हैं। धन्यवाद।